हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम रिसर्च के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। आपने बहुत सारे रिसर्च की बात सुनी होगी कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं रिसर्च के। आज उन्हीं रिसर्च के टाइप्स में से एक टाइप की बात करेंगे जो है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं, प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं, मूल शोध भी कह सकते हैं या मौलिक शोध भी कह सकते हैं। बेसिक रिसर्च का जो संबंध होता है मुख्य रूप से बेसिक साइंस के सब्जेक्ट से होता है। बेसिक साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम बेसिक साइंस के सब्जेक्ट कहा जाता है, उनमें बेसिक रिसर्च ज्यादातर किए जाते हैं। और वो क्यों किए जाते हैं कि साइंस में जो भी रिसर्च की जाती है उसका यदि हम आउटकम की बात करें, उसके रिजल्ट की बात करें, तो वो रिजल्ट एक नियम के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में होते हैं और उन बेसिक रिसर्च से एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है साइंस में। इसलिए बेसिक रिसर्च साइंस के जो बेसिक साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे मुख्यतः संबंधित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यू थ्योरी एंड नॉलेज इज एस्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड बाय बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्यों किए जाते हैं? बेसिक रिसर्च किए जाते हैं नए नॉलेज को एस्टैब्लिश करने के लिए, नई थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए, नई हाइपोथेसिस को एस्टैब्लिश करने के लिए। और फिर दूसरी बात आती है जनरलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिक रिसर्च का या किसी भी रिसर्च का। रिसर्च का मतलब है कि आपको जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। और जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? जनरलाइजेशन का मतलब है कि बेसिक रिसर्च का जो आउटपुट आया है, उस बेसिक रिसर्च के आउटपुट को आप लोगों तक पहुंचाएं। वो बेसिक रिसर्च का आउटपुट सभी परिस्थितियों में लागू हो सकता है, उसको कहते हैं जनरलाइजेशन। मैं एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस का एक प्रिंसिपल है और लॉ ऑफ ग्रेविटी जब आया होगा, जब डेवलप हुआ होगा, तब कहीं ना कहीं किसी रिसर्च का आउटकम हुआ था वो। अब इस लॉ ऑफ ग्रेविटी का अगर आप देखें कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम जनरलाइज कर सकते हैं क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटी कहीं भी डेवलप हुआ, वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है वो कहीं भी डेवलप हुआ हो, आप भारत में जाएं तो, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, आप अफगानिस्तान में जाएं, आप पाकिस्तान में जाएं, आप चाइना में जाएं, आप जर्मनी में जाएं, आप अमेरिका में जाएं या आप इंग्लैंड में जाएं, सभी जगह लॉ ऑफ ग्रेविटी है। मतलब कि एक प्रिंसिपल बना और सभी जगह, मतलब कि सभी देश काल परिस्थिति में वो नियम लागू होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट आता है कि बेसिक रिसर्च किया जाता है साइंटिफिक नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, बेसिकली, या हम कहें कि नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, या हम कहें कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही बेसिक रिसर्च किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ बेसिक रिसर्च इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टली and immediate put to use in practice। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिक रिसर्च के जो आउटपुट है, यह जरूरी नहीं है कि वो आपकी और हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली यूज किया जा सके। इसको हम दूसरे शब्दों में समझें कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी है और उस 24 घंटे की जिंदगी में फैमिली, वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेजेस या खेल का मैदान हो या सब्जी मंडी हो या कोई दूसरा मार्केट हो, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या आप बेसिक रिसर्च के आउटपुट को आपकी 24 आवर्स की डेली रूटीन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए आप क्या यूज उसको कर सकते हैं? तो फिर इसका उत्तर होगा कि यह जरूरी नहीं है कि जो आउटपुट बेसिक रिसर्च से आया है, जो रिजल्ट बेसिक रिसर्च से मिला है, आप उसको डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकें।
कर भी सकते हैं, हो भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक बेसिक रिसर्च से जो रिजल्ट आया है वो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज होगा। आप इसको फिर एक एग्जांपल से समझ लें। अभी मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात की थी। लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 24 घंटे में आपकी जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिसको हम व्यावहारिक समस्याएं कहते हैं, उन व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी कहीं यूज होता है? आप कहेंगे कि नहीं साहब, हम खड़े हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण, हम जमीन पर बैठे हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। यह बिल्कुल अलग है। लेकिन आपकी 24 घंटे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज किया जा सकता है? क्या लॉ ऑफ एनर्जी को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है? वो इनडायरेक्टली तो कहीं ना कहीं हमारे साथ काम करते ही हैं, लेकिन क्या आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सी होती है? जो आपकी और हमारी जो डेली रूटीन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस बेसिक रिसर्च के रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली यूज होंगे। इसका मीनिंग एक बहुत सिंपल सा है कि उस बेसिक रिसर्च, किसी भी बेसिक रिसर्च का जो आउटपुट है वो हो भी सकता है कि आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी दे, या आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व ना भी करे।